क्या मतलब आप हम यहाँ पर वी लॉगिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं, मतलब मशहूरी तो यही हो रही है ना यूट्यूबर से। तो आप अपनी तरफ से कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कंटेनर पे खड़ी हुई है, कोई लॉन्ग मार्च चल रहा है आपका, ये क्यों चश्मा लगाया हुआ है आपने? एक तो कि लॉन्ग मार्च नहीं, वो पार्ट टाइम मार्च है, तो बाहर इस वेले हले रोशनी हैगी है, ठीक है, सूरज अभी डूबा नहीं है, तो अभी मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि मैंने रात के वक्त चश्मा लगा रखा है। नहीं, जैसे आपने पहना हुआ है तो आप रात के वक्त भी, मुझे शुबह है कि आप रात के वक्त भी चश्मा लगाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है काशिफ, मैं मतलब देखिए मेरी तो दूर की नज़र कमज़ोर है अगर आप इजाज़त दें तो ये मैं लगा लेती हूँ। नहीं, आपने मेरी इजाज़त से काला चश्मा लगाया था? नहीं, असल में रोशनी, ये ना रात के वक्त ना वो रोशनी पड़ती है। आपने डेले चेक कराएं, आप उतारें इसको, देखें बिल्कुल डेले आपके ठीक है, साइज पूरा है, हाँ बिल्कुल ठीक, नॉर्मल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब हाँ, अब व्लॉगिंग करते हैं आराम से। यूट्यूबर, मैडम यूट्यूबर और मिस्टर यूट्यूबर, ये मुझे पता है आपका इशारा किस जानिब है। ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया व्लॉगर्स के साथ मुलाकात या यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात कहकर बात करता है, तो मैं तो आख्या सी इन्हों कि देखें यूट्यूबिंग और व्लॉगिंग वो होती है जो आपके की एंकर्स, बल्कि अब तो रिपोर्टर्स भी शाम को अपने घर के कोने में बैठकर अपने वो एक रिकॉर्डिंग करते हैं 10-15 मिनट की वीडियो की और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। मतलब वो रेवेन्यू है ना, वो वहाँ से जो रेवेन्यू ले रहे हैं और वो बता रहे हैं ये हुकूमत डिग रही है, वो हुकूमत आ रही है, इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये होती है व्लॉगिंग, ये होती है यूट्यूबिंग। जो नेटिव मीडिया कर रहा है या नेटिव मीडिया जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, इनू तुसी बिलिटल ना करो। ये वैसे ही है, एक किसी ज़माने में ना किसी ज़माने में नहीं, आज भी किसी की इंसल्ट करनी हो ना, तज़हीक करनी हो, तो उसको कहते हैं मरासी, या क्या देते हैं कि ए क्लर्क, ए चपड़ासी, और एक तो डेरोगेटरी टर्म चूड़ा क्या देते हैं। अब ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो उसमें थोड़ी जिद्दत पैदा करने के लिए टिकटॉकर जी बिल्कुल, ओए यूट्यूबर, तेरी ये मजाल तो हमारा मुकाबला करे, सेठ मीडिया का मुकाबला करेगा। हाँ नहीं, सेठ मीडिया नहीं, सेठ का मुकाबला करेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की यूट्यूबर्स के साथ, और हम भी वहीं मौजूद थे, वाली बात है, नेटिव मीडिया वहाँ पे था, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा कि उधर भी ये कहा जा रहा था, मतलब हुकूमती सतह पर भी, कि ये यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं। और फिर जब वो रिपोर्ट हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, या कहीं पर भी मैंने देखा, इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात। अच्छा, चूंकि इस Q&A सेशन में नेटिव मीडिया मौजूद था, तो जो वहाँ देखने को मिला वो ये नहीं था कि हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आज़म साहब की टीम की जानिब से यूट्यूबर्स के तौर पर इनको ट्रीट किया जा रहा है या डील किया जा रहा है। मतलब यूट्यूबर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? उधर बैठ जा, नहीं ये ऐसे ना करें ना, नहीं, कहने का मतलब ये है, इज्जत से ट्रीट करते हैं। जो यूट्यूबर होता है उसको इज्जत के साथ ट्रीट नहीं करते। ए किहड़ा बनी गल मुलाकात सी, या ए किहड़ा PM हाउस दे विच यूट्यूबर्स दे नाल मुलाकात सी। PMLN के अपने पब्लिक सेक्रेटरीट में मुलाकात थी ये, तो वज़ीर आज़म ने अगर मुलाकात की, और मुझे वहाँ पर ऐसे लोग भी दिखाई दिए, थान भी पता है, हाँ। जो मतलब अगले 7 जन्म तक PMLN के सपोर्टर्स तो नहीं हो सकते, ठीक है, बट वो भी इस सेशन में मौजूद थे, जो कि एक अच्छी, जो कि खुश आइन बात है, जो कि एक जमहूरी बात है। हाँ। तो ये बात नहीं, इसको अप्रिशिएट बिल्कुल किया जाना चाहिए। इस हुकूमत के अंदर तनकीद सुनने का हौसला है, बड़े बड़े सच सुन लेती है। 2-4 सच तो मैं अगर आप कहें तो बोल दूं, या रहने दूं, अभी रहने देते, अभी सिर्फ दरमियान की लाइन देते नहीं। अभी देखिए मेरी बात सुने, आपकी बात कॉन्टेक्स्ट पता लग गया। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे यूट्यूबर्स अब बात करते हैं कि मुझे या कहलाए जाने पर क्यों एतराज़ है। बी लिटिल वाला मामला नहीं, आप कर लें बात, या कहलाए जाने पर ये जो मुंडी हिला रही हैं आप कर लें बात, फिर मैं नहीं। मेरे कहने का जो बात बीच में रह गई वो ये थी कि टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो, हर एक अपनी राय के इजहार का आज़ादी रखता है उसकी, और ये मीडियम्स हैं, ठीक है। अब मसला ये है, जिस आम बंदे की बात आप नहीं लाते थे ना अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे,
ठीक है, जिसको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कहीं भी कुछ मौका नहीं था, उसको टिकटॉक मिल गया। मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। तो आप ये समझते हैं कि ये कमीन है? नहीं, मैं ये नहीं, अच्छा आप मीडिया आप नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं, डराएं तो ना, चश्मा पहनने का असर हो गया आपके ऊपर। नहीं कि देखिए ये कमीन है ना, मतलब देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात ना करें, वो आपको कैसे नाम से बुलाता है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया का तो जो एक कैरेक्टर है वो ओवरऑल हमारे सामने है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो एक स्टेट मीडिया था, उसकी एक ऑडियंस बनी एक होने की वजह से, एक पीटीवी था, एक रेडियो पाकिस्तान था, तो वो जो ऑडियंस थी वो कैसे ट्रांसफ़र हुई सरकारी ऑडियंस जो है वो गैर सरकारी प्राइवेट मीडिया को, तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है कि उनका तो एजेंडा ही यही है, वो कॉरपोरेट एजेंडा हो या रियासती एजेंडा हो, कि जो बड़े शहरों की मिडिल क्लास है उनके इश्यूज़ को उन्होंने रिपोर्ट करना है। और अगर वो माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, बड़ी बड़ी माइनॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़दीक माइनॉरिटी नंबर्स से ज़्यादा ये है कि उनकी से कितनी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, रिप्रेजेंटेशन कितनी है। वो ना हो तो आप बड़ा ग्रुप भी माइनॉरिटी हो सकता है। आप मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ की बात करें, मुख्तलिफ, जितना आप इन लाहौर कराची इस्लामाबाद से दूर जाते जाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उनको कवर करेगा तो इस सूरत में करेगा कि वहाँ पे कोई कुदरती आफत आ गई है। मैं अभी आप जब बात कर रहे थे तो मुझे यही पॉइंट याद आ रहा था कि हमारा नेटिव किस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनता है। वहाँ पर जलजिला सैलाब आ गए हैं, कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है, ज़चगी के दौरान कोई मामला पेश आ गया है, तेज़ाब गर्दी हो गई है, रेप का कोई वाक़या हो गया है, ये बताना है कि वो कितने जो है वो गैर मुहज़्ज़िब हैं, दूर रहने वाले लाहौर से। सिविलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, सारी निचोड़ दी लाहौर के अंदर ना सिविलाइजेशन, गबलों में उग गई है सिविल। मैं इस पे जज्बाती हो जाऊंगा, इसको छोड़ दें इस बात को। और सिर्फ ये नहीं कि नेटिव कहीं दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इन खबरों के वक्त दिखाई देता है। इन इलाकों का सियासतदान, अवामी नुमाइंदा भी आपको टीवी पे दिखाई नहीं देता। वो एक खास ग्रुप है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पर माफिया, ठीक है, वो किसी भी पार्टी से हो, वही चंद चेहरे होंगे, आपको वही बड़े शहरों के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हर मामले पे बोल रहे होंगे, फलस्तीन की आज़ादी से लेकर ये अभी ब्राजील में इलेक्शन हुआ ना, इस पे भी आपको वो बोलते हुए, ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है दूर दराज सेंटर से दूर दराज तो लोगों की, वो भी आपको नहीं दिखाई देती। तो एक नेटिव आपको पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान की तकरीबन 15 करोड़ आबादी, अगर 5-6 करोड़ रहती है बड़े शहरों में, तो बाकी 15 करोड़ आबादी का कोई ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से, और मीडिया पे नहीं, इसलिए मीडिया से और उनका कोई कल्चर, उनकी कोई मकामियत, उनका आर्ट, उनका लिटरेचर अगर है तो वो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है जो सरकार की लैंग्वेज है, उर्दू कॉलोनाइजेशन के हवाले से, वननेस के हवाले से, उर्दू कॉलोनाइजेशन के हवाले से जो सरकार ने की मीडिया के थ्रू, तो वो आपको बड़े बड़े टीवी चैनल्स के थ्रू होती भी दिखाई देगी। लोकल कल्चर्स को मकामी लहजों में उर्दू बोलता हुआ दिखाया जाता है वो, तो इसलिए हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए मीडिया की बात का, उनका एजेंडा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मीडिया के इस प्रोपेगेंडे का भी हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए कि डिजिटल सहाफत को वो यूट्यूबर्स कहते हैं ना, या सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक चीज, वीडियो, इससे बात करेंगे। मुझे ये इस बात का भी आप बुरा नहीं मनाएं कि वो ये कहते हैं कि ये सहाफत के आला अक़दार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और खबरियत और सोर्स करनी आपने बेसरोपा की गुफ्तगू है, वो हुकूमत गिर गई, वो आ गई, वो ये हो गया, मुझे पता है, मेरी खबर है। अफशा यही बात है कि जर्नलिज्म का मतलब और सहाफत का मतलब एंकर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स। देखिए आज के दौर में सहाफत के मानी, डेफिनेशन बहुत हद तक चेंज हो गई है, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। बल्कि एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया है कि जो बल्कि प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो भी उदों तक सहाफ़ी नहीं है जदों तक उस बेचारे ने अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लवे या वो आपको मेन स्ट्रीम पर ना नज़र आए ना, तब तक वो भी सहाफ़ी नहीं है। सहाफ़ी सिर्फ वो है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मेरा तो आपने ना लफ्ज़ों के ऊपर बैन लगाया नहीं हजे तुसी प्रेस क्लब दी गल, और सहाफ़ी वो है जिसको प्रेस क्लब का कार्ड मिल जाएगा।
अच्छा, ये तो आपने तारीफ की ना मेन स्ट्रीम सहाफत की, मेरे उनके नज़दीक तख्लीक करदा इम्प्रेशन पर बात अब नहीं, तख्लीक करता इंप्रेशन नहीं है, ऐसा ही है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम सहाफत, लफ्ज आप मुझे बोलने नहीं देते, क्या कहूं मैं, बस छोड़ें इस बात को। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे नज़दीक आप किसी सहाफ़ी से, बड़े सहाफ़ी से बात करें जो जमहूरियत पसंद होगा, नए नए जमहूरियत, अब अकेडमी सबकी एक ही होती है, सियासतदानों वो की क्या कहते हैं कि नवे नवे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते ओए हैं। ओए ओए, ये वही आपस में इनका कोई ट्विंस हैं ये पीटीआई वाले और ये, बल्कि पीटीआई बनी ही इसी कॉन्सेप्ट, सहाफत के इसी कॉन्सेप्ट के सतूर पे पीटीआई बनी। नहीं, इस मेन स्ट्रीम सहाफत ने ही तो खान साहब को मैं भी तो मसीहा यही बना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, मैं भी यही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये, आप किसी सहाफ़ी से बात करें वो अग्रेसिव होगा, वो आपको रियासत की वो तारीफ बताएगा जो मुताला पाकिस्तान ने बनाई, वो हुब्बुल वतनी, पॉपुलिज्म, सब कुछ गद्दारी। गद्दारी, और उनका पूरा फोकस वो होगा जो एक हमारी एक एलीट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है ना यहाँ पे कराची और यहाँ बाकी पंजाब की जो बचती है, तो बाकी बलोच, सिंधी, सराइकी, वो सिर्फ हाँ बिल्कुल पख्तून, वो खबरें हैं, वो या उनमें से गद्दार निकलेंगे या उनमें से जाहिल और बदतहजीब लोग निकलेंगे, अनसिविलाइज्ड, या वो क्राइम रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे, इसलिए या एक भूल गए आप, या वहाँ पर बर्फबारी होगी तो बस बस। तो इनके दोहरे मयारात, मुनाफकत को आप एक तरफ करें, ये अगर आपको कुछ भी कहे ना तो आपको बुरा मनाने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। याद है सैलाब जदगान की कवरेज के लिए हम लोग निकले यहाँ से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अपनी जेब के खर्च से, रात को सोए नहीं कि हमें सुबह पहुँचना था वहाँ पे, 10-12 घंटे के ट्रैवल के बाद डीजी खान पहुंचे और फिर 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे हम अपने घरों से निकले क्योंकि हमें सुबह वहाँ पर डेरा गाजी खान पहुंचना था। वहाँ पर हमने नॉन स्टॉप कुछ खाए पिए बगैर रिपोर्टिंग की, हम मुल्हिका देहातों में गए, मुतासरीन से मिले, सबसे बात की और उस बेस पे हमने रिपोर्टिंग की। ठीक है, ये जर्नलिज्म है, डिजिटल जर्नलिज्म है, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म है। जो काम हुकूमत नहीं कर रही वो यहाँ का पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिस्ट कर रहा है। सिर्फ नेटिव मीडिया नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब तो एक इकट्ठ भी बनाया है इस्लामाबाद में, अदनान रहमत की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों की एफर्ट से, डिजी मैप के नाम से, तो बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमने की और वो हमारे हैंडल से एक खातून का क्लिप वायरल हुआ, और वो इतनी हार्ड एफर्ट के बाद अफशान वो जियो टीवी अपनी खबरों में हेडलाइंस में शामिल करता है ये कह के कि सोशल मीडिया पर एक खातून का क्लिप वायरल हो गया। आप तुसी ना जियो का नाम सिर्फ लै दिता है क्योंकि वो एक बड़ा चैनल समझा जाता है। सब चैनल्स ने उसको इसी तरह से इस्तेमाल किया बगैर क्रेडिट के, क्योंकि क्रेडिट देना तो यहाँ पर तौहीन समझी जाती है। तो फिर अगर हमें ये करें यूट्यूबर तो हमें नहीं, वो यूट्यूबर नहीं, सोशल मीडिया पर चीज वायरल हो गई। डिजिटल जर्नलिज्म से वाबस्ता अफराद की फील्ड की मेहनत, और ये चीज़ ना मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सीख लेनी चाहिए, हमारे खासतौर पर की एंकर्स को। वॉक्स पॉप होता है ना, जब आप मुतासरीन के पास जाते हैं, खुद अपना मुंह नहीं डालते उसमें, कैमरे दे अगे थोड़ा आना जरूरी नहीं हुंदा, तुसी मेन करैक्टर नहीं हो, हर जगह अपने आप को ना बेचें। ठीक है, मेन करैक्टर है वो मुतासिरा शख्स, वो मुतासिरा पाकिस्तानी शहरी जो खुले आसमान तले बैठा हुआ है। अल्लाह दा वास्ता है उन्होंने कैमरे के सामने आन दियो, थोड़ा वजूद सामने आना बहुत जरूरी नहीं है। पर किथों। लेकिन आप जो ये देखें ना, जिन एंकर्स की आप बात कर रही हैं वही तो बिकते हैं। एक और बात, ये जो बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ना, सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गई। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है। हिटलर की एक वीडियो नेटिव मीडिया से जाती है और 3 दिन के बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया का एक एंकर उठा के जो है वो वायरल हो जाता है। अब वो वीडियो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं ये कह के कि सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हुआ था जियो टीवी का। क्या बनेगा इनके साथ? मज़े की बात ये है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स का, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक पूरा बनाया हुआ माया जाल है, यूट्यूब पर भी यही लोग पहुंचे। पहले हम जैसे लोगों को कमी कमीन समझा जाता था, ठीक है, और फिर जब देखा कि यूट्यूब से तो रेवेन्यू मिलता है, तो वो जो थोड़ा बहुत हम लोगों को मिलने
की कोई उम्मीद आस थी, वो ऑडियंस जो इन्होंने मेन स्ट्रीम से कमाई हुई थी उसको उठाकर ये यूट्यूब पर भी ले गए। मुझे कोई एतराज नहीं है उसके नहीं, ऊपर। क्यों एतराज नहीं है आपको? आप होना चाहिए एतराज। नहीं, मुझे नहीं ये है। बदमाशी है यार। अब देखें, एक नंबर 1 मेन स्ट्रीम पर भी आपको बड़े पॉलिटिशियंस मिल जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, आपके पैनल्स के लिए। उन्हीं की वजह से आपको व्यूअरशिप मिल रही है, उन्हीं की वजह से आपको इश्तिहारात मिल रहे हैं। सरकारी इश्तिहार भी थानों ही मिलन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे भी इश्तिहारात थानों ही मिलन। और जब आप चले गए यूट्यूब के ऊपर तो जाहिर है आपको व्यूज भी उतने मिल रहे हैं और फिर वहां पर भी आपको इश्तिहारा से रेवेन्यू मिल रहा है। तो असी कितने जाइए। बिल्कुल आपने मैं यहाँ पे वो क्लिप चलाना चाहूँगा जो आपने मियाँ शहबाज शरीफ से बात की, यही बात ये सुने और गवर्नमेंट को इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि डिसइंफॉर्मेशन का ये ज़माना है, आप लोगों का मुकाबला डिसइंफॉर्मेशन के साथ है जो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर खेला जाता है। वो मैं तस्लीम करता हूँ सर, तस्लीम करना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। बात यह है कि इसका मुकाबला ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकती हैं, ना आपकी सोशल मीडिया पोस्ट कर सकती हैं। कई बरसों की मेहनत है, वैसे तो 75 सालों की मेहनत है सर, एक ख़ास जहन साजी में। यहाँ पर प्रो पीपल और प्रो डेमोक्रेटिक सोच को बनाने की ज़रूरत है, जो हमारे करिकुलम में भी उस तरह से शामिल नहीं है। और ना ही ये अच्छी बात है आपने आज इस मीडियम के लोगों को यहाँ पर बुलाया है, तो इस मीडियम के लोग ही एडवोकेसी जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी जानिब भी तवज्जो दें। दुरुस्त बात आपकी, इसको हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बात है अफशा, ये बात है सारी। और मैं एंड में एक वजाहत करना निसाब के ऊपर काम करें। नैरेटिव जो रियासत ने एक ज़माने से 75 बरसों में मेहनत करके बनाया है, उसको रीबिल्ड करने की और रीथिंक करने की कोशिश करें। मकामियत को अहमियत दो। इतनी सीरियस बातें ना करें, आप तो बड़ी फलसफी बन गई हैं। नहीं, मतलब एंटी सोशल क्लब में आपने बना लिया है, मुझे भी उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट क्या करूं अब? नहीं, बीइंग ए यूट्यूबर आप क्या करें। अच्छा नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं कहने का मतलब ये था, आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि यूट्यूबर जब आप कहते हैं ना, हमें कहना तो कह लें, अगर आपने छेड़ना है तो छेड़ लें, यूट्यूबर कह के। अब हमारी इस गुफ्तगू से भी ये कहा जाएगा, देखिए आप बड़ी तड़फनी लगी है। तड़फनी नहीं लगी है भाई, हमें गुस्सा नहीं लग रहा है, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि कहें। फिर तो मतलब हम तो फिर भी मतलब एक हमारा एक अपना वेबसाइट है, हम काम कर रहे हैं। आप तो मतलब ना आम कोई भी आम ट्वीट की पूरा थ्रेड उठाते हैं और उसके ऊपर शो कर लेते हैं, या वहां से कॉपी करते हैं और पेस्ट करके मनकूल लिख की वो हुज्जत तमाम की हुंदा है, तमाम हुज्जत, ठीक है, ओ कर लेंदे हो ते तुसी ओनू कोट या आरटी नहीं कर दे। अब आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि यूट्यूबर कहने से पहले जो भी समझता है उनको ये सोचना चाहिए कि यूट्यूब टेक जॉइंट्स का एक इतना बड़ा हथियार है जिसके ज़रिए से वो पूरी कॉरपोरेट वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके एल्गोरिदम्स इतने ख़तरनाक और इतने मतलब कैपिटलिज्म के जो एक पूरा एक मायाजाल का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। तो वो जो एक मेज़ है, तो वो उसके इंटरेस्ट्स को सर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ट्रैफिक क्या मिलेगी, ये जो हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक मिलेगी पाकिस्तान में उस बच्चे को जो मतलब जो निक्का, एक वो कासिम अली शाह का भी निक्का वर्जन आया हुआ है, ट्रैफिक उसको मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगी इमरान रियाज खान जैसों को, ये तो आप फिर बात करेंगी, ये तो फिर सहाफ़ी, सो कॉल्ड सहाफ़ी है ना। मैं तो उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उन बच्चियों की, खवातीन की, जो अपनी मतलब चले कोई, मुझे उससे कोई मसला नहीं है काशिफ। बात ये है, देखिए मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल तौर पर कायल हूँ, जिन्हों जो समझ आती है, जो कहना चाहता है कवे, लेकिन इंज ते ना करो कि तुसी सारियां नू इक्को जगह ते। सोशल मीडिया डिजिटल जर्नलिज्म नहीं है, सोशल मीडिया तो बल्कि एंटी पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया है। आप वैसे वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अब तो ख़रीद लिया ट्विटर भी, ठीक है, एलन मस्क साहब ने, और नहीं उन्होंने कहा है ब्लू टिक वाले हुण पैसे देंगे सालाना। नहीं वो, लेकिन वो ये सारा टेक जॉइंट्स का अपना कारपोरेट धंधा है, उसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें ना करें उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आप सोशल मीडिया ही सहाफ़त नहीं है। बात यह है कि डिजिटल मीडिया
या ऑनलाइन स्पेस आपको कितना मार्जिन दे रही है? बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ी सी ऑडियंस, लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। 75 सालों से ट्रेंड ऑडियंस है, जो हुकूमत गिरने और हुब्बुल वतनी और दुश्मन, जो दूसरी रियासतों की दुश्मनी और क्या क्या होता है, मजहब टच को ना भूलें। वो वहां जाएंगे बिल्कुल। और ये और वो पिछले एक हफ्ते से क्या कर रहे हैं सबके सामने की कर रहे हैं। एक हफ्ते तो सारे पार्ट टाइम मार्च आया है, ठीक है, जिस तरह निच्छा लग जाती है ना, स्मोक का सीजन है ना, तो अब ये वो लॉन्ग मार्च। और आपको याद है यहाँ सैलाब भी आया हुआ, सैलाब आया हुआ है, आपको याद है यहाँ पर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की रीग्रुपिंग हो रही है, वहां पर अमन मार्च हो रहे थे, क्योंकि अब तो कहीं भी खबरों में नहीं है। इन सैलाब मुतासरीन की आबादकारी, हामला खवातीन जो खुले आसमान तले बैठी हुई हैं, बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं, काश्तकार जिसकी जमीन पर अभी भी पानी खड़ा है, ये सब कहाँ है? इनकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? हम जैसे यूट्यूबर्स। बिल्कुल।